स्नान, दान और समृद्धि के पर्व पौष पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु जी और उमापति शिव शंकर भगवान की कृपा से आप सदा सुखी, निरोगी, ऐश्वर्यशाली रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तगणों, आज पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। हिंदू धर्म में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही महत्व है। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन गंगा में स्नान व दान करने से एवं पौष पूर्णिमा की कथाओं को सुनने से पूरे महीने किए गए पूजा पाठ का फल मिलता है। प्रिय भक्तगणों, पौष माह सूर्य देव का महीना होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से और पौष पूर्णिमा की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी अत्यंत ही प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार पौष पूर्णिमा पर 7 अद्भुत महासंयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में यह पौष पूर्णिमा 2 गुना फल प्रदान करने वाली है। चंद्रदेव की कृपा से मान सम्मान मिलता है, सूर्य देव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है, लक्ष्मी माता की कृपा से धन वैभव की प्राप्ति होती है, विष्णु जी की कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है, भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक और मानसिक लाभ होता है और संतान की लंबी उम्र होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुना रही हूँ सभी सुखों को देने वाली पौष पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से श्रवण करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य ही लगा दें। पौष पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए।
धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करो, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। प्रिय भक्तगणों, सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी, गूढ़वती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी
उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रिय भक्तों, यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कहीं वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए
उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ, और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ करें। प्रिय भक्तगणों, जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। प्रिय भक्तों, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने देवीदास को जीवित किया, उसे जीवन दान दिया, लंबी उम्र का वरदान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना, सुहागिनों का सुहाग अटल रखना। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे। यमुना किनारे एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। राजा के परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चाँद के समान सुंदर थी। राजा और रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा और रानी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ सही चलता है तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही राजा के साथ हुआ। राजा की पत्नी जो थी वह बीमार हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ भी नहीं पा रही थी। राजा की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर राजा की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया, उधर राजा बेचारा बड़ी दुखी रहने लगा। उसने रानी का बहुत ही इलाज करवाया, दूर दूर से वैद्य बुलाया, लेकिन रानी पर उस उपचार और इलाज का कोई भी प्रभाव न पड़ा। ऐसे करते करते एक दिन रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब राजा बहुत ही दुखी था। एक तो उनकी 6 महीने की बेटी थी। राजा के मंत्री और रिश्तेदार समझाने लगे कि हे महाराज, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की ज़रूरत है। आप उसे माँ का प्रेम नहीं दे पाएंगे, ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि यह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो राजा टाल मटोल कर रहे थे, फिर बाद में मान गए। राजा का दूसरा विवाह हुआ। दूसरी रानी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपा था। वह पूर्णिमा को बहुत ही प्रेम करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। अब जब वह रानी खुद गर्भवती हुई, तब तक तो पूर्णिमा को बहुत ही अच्छे से प्रेम करती थी, उसका ख्याल रखती थी। यह सब सोचकर राजा भी प्रसन्न होता था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी,
लेकिन वह रानी बहुत ही अच्छी है, मेरी पुत्री का ख्याल रखती है। अब यह सोचकर राजा निश्चिंत हो गए। अब 9वें महीने में रानी रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही कुरूप थी, जिसका नाम अमावस्या रखा गया, क्योंकि वह अमावस्या के दिन ही पैदा हुई थी। अमावस्या के जन्म लेते ही पता नहीं क्या हुआ कि रानी का मन बदल गया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख भी नहीं सुहाती। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कहते हैं कि जब बच्चा माता पिता के अभाव में पलता बढ़ता है तो वह समय से पहले ही समझदार हो जाता है, तो वह बड़ी ही संस्कारवान और पूजा भक्ति करने वाली होती है। क्योंकि पूर्णिमा की माँ भी बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, इसीलिए उसके संस्कारों की छवि पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह प्रतिदिन लोटे में जल भरकर शिव जी पर अर्पण किया करती थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ रानी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। इसी तरह समय व्यतीत हुआ और तीनों भाई बहन विवाह के योग्य हो गए। पूर्णिमा जो थी वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, भक्ति करती थी और बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उलट अमावस्या अपने नाम के ही अनुरूप बड़ी ही कुरूप थी और साथ ही साथ बहुत ही नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, कुरूप या सुंदर उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन राजा का बेटा अपनी बहन पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रहती थीं। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब रानी ने कहा कि लड़कियों की शादी तो बाद में करेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि लड़का भी जवान था। राजा ने रानी की बात मानकर पहले बेटे का विवाह किया। घर में बहू के आते ही पूर्णिमा बहुत ही खुश रहने लगी थी। पूर्णिमा अपने भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसका काम में हाथ बटाती, हर तरीके से उसकी मदद करती। उल्टे अमावस्या अपने भाभी का कभी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी, उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब हमें दोनों बेटियों की अच्छे घर में अच्छे वर को देखकर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, हे महाराज, देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो उसके वहाँ जाने से वे लोग गरीब हो जाएंगे। ये तो अपशगुनी है। जन्म के 6 महीने बाद ही माँ को खा गई, इसीलिए वे जिस घर में जाएगी वह घर उजाड़ देगी। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। जब गरीब घर में जाएगी तो भी वह वहाँ निभा लेगी और शादी में ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा। राजा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके राजा घर आए तो उसने अपने रानी को बताया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। वह बोली कि देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कीजिए, क्योंकि यह तो बहुत ही नटखट है, कम खर्च में यह घर नहीं चला सकती, इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों का विवाह करा दीजिए। दोनों की बारात एक ही दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। राजा को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी। उसने दूसरे गांव में जिसने उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में तय कर दिया। सेठ के घर में तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वह बहुत ही खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ करेगी, राज करेगी और यह सौतेली बेटी दुख भोगेगी। अमावस्या के लिए तो राजा ने
अपनी पत्नी के कहने पर अपनी हैसियत से भी ज़्यादा दहेज उसे दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ध्यान रखती, अपने पति का पूरा ख्याल रखती, घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। नित्य प्रति शिव जी की पूजा करती थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती, लेकिन कहते हैं कि गरीब थोड़े में भी गुजारा कर लेता है। उधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में ब्याही गई थी। उसके तो ठाठ ही अलग थे। वह तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जला करती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सब गांव के लोगों को बुलावा दिया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, मेरी बहन ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं बिना बुलाए मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, देखो बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अपने पड़ोसन की इस तरह की धार्मिक विचारधारा देखकर पूर्णिमा तैयार हो गई और अपने पड़ोसन के साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर गुस्सा हो गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। तो वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आई हूँ। तब अमावस्या ने कहा, तो अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ मत कहना कि तुम मेरी बहन हो। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों वाली थी, भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पुजारन थी, तो वह भगवान की भक्ति में खो गई, भगवान की भजन कीर्तन करने लगी। लेकिन जब पूजा समाप्त हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी कि बिन बुलाए आ गई, बिना बुलाए कौन आता है। तुम इतनी ढीठ हो कि हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं और तुम मेरे घर दौड़ी दौड़ी चली आई। बेचारी पूर्णिमा अपमान का घूंट पीकर अपने घर चली आई, लेकिन आज उसको अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें सूल की तरह चुभ रही थी। वह घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों और पति सास ससुर को खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्ची हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा के वजह से ही वह उसके घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। तब वह अपने पति से बोली कि देखिए, आज मेरा मन बड़ा ही विचलित है, आज मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। आप बच्चों की देखभाल कर लेना, मैं कल सुबह तक जल्दी वापस आ जाऊंगी। खाना बनाकर वह बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी, क्योंकि जो उसकी भाभी थी वह पूर्णिमा की बहुत ही मदद किया करती थी, उसे बहुत ही पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको बहुत ही तसल्ली मिलती थी। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। पैदल ही जंगल के रास्ते जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक चबूतरे पर बैठी थी। वह काफ़ी बूढ़ी थी, सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे और उसके पास एक तुलसी जी का गमला था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, क्या तुम मेरे बाल खुल गए हैं, इसको थोड़ा संवार दोगी? इससे मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। उन्हें देखकर पूर्णिमा को दया आ गई। उसने उस बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर मालिश करके अच्छे से उनके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी,
मेरा यह जो चबूतरा है जिसमें तुलसी जी का गमला है वह बड़ा ही गंदा हो गया है तथा तुलसी की क्यारी भी सूख गई है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी साफ सफाई करके तुलसी के विड़ले में पानी डाल दो। पूर्णिमा जो थी वह हृदय की बहुत ही अच्छी थी। उसने तो उनका सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी माई उसे आशीर्वाद देने लगी और इस तरह खुशी खुशी वह आगे चलने लगी। तो उसने देखा कि आगे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे जो कि भगवान शिव शंकर थे। उनकी बहुत ही लंबे दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जटाजूट धारी थे, बहुत ही मैले कुचैले थे और उनको कोढ़ हुआ था। पूर्णिमा को आते हुए देखकर भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा ली और बोले, बिटिया हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिलाओगी? यह देखकर पूर्णिमा ने उन्हें पानी पिलाया। वे कहने लगे, बेटी हमारे पाँव में इतना जख्म हो गया है, इन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, हम इससे परेशान हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं कि इसकी देखभाल नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहाँ से स्वच्छ पानी निकाला, बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़ करके उन पर पट्टियाँ बांधी और बाबा से खुशी खुशी उसने आशीर्वाद लिया और आगे चलने लगी। आगे पार्वती मैया एक मंदिर के पास बूढ़ी औरत के भेष में बैठी हुई थी। वह कहने लगी कि हे बिटिया, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और इस मंदिर की अब मुझे साफ सफाई नहीं होती। देखो मंदिर में कितनी गंदगी फैली है, अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माई के कहने से पूरी मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा किया, बूढ़ी मैया के भी हाथ पांव दबाए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने के रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। वहां भी उसे एक बूढ़ी माई मिली जो कि गंगा मैया थी। गंगा मैया वहां बैठी हुई थी। गंगा मैया उससे बोली, हे बिटिया देखना मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गए हैं, देखो मुझसे साफ सफाई नहीं होती, इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, यहाँ मैं रहती हूँ कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब यह सब कुछ नहीं होता। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को साफ कर दिया, उनके जुएं निकाल दिए और फिर घाट के पास आसपास की गंदगी जो फैली थी उसे साफ कर दी। गंगा मैया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ मैं अपने भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ पर एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी इस नाव से तुम चली जाओ, यह नाव मेरी है। यह सुनकर वह नाव पर बैठ गई और नाव से नदी पार करके अपने भाभी से मिलने आ गई। लेकिन उसने अपने और अमावस्या के बारे में कोई भी बात अपने भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। वह अपने भाई भाभी और भतीजों से मिली, अपनी माँ तथा पिताजी से मिली, लेकिन सौतेली माँ उसे देखते ही चिढ़ गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी कि रह रहकर जब मन तब तुम यहाँ चली आती हो, मुंह उठाकर चली आती हो, शर्म भी नहीं आती। यह सुनकर भाभी बोली, माँ जी कोई बात नहीं, बेटी तो अपने मायके ही आती हैं, यह हमारे पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएगी। अब पूर्णिमा ने अपने भाभी का सारा काम करवाया। ननद भाभी दोनों मिलकर खुशी खुशी हाल चाल बांटती हैं। अब अपने भाभी से मिलकर पूर्णिमा का मन भी प्रसन्न हो गया था। अब अगले दिन वह बोली कि भाभी अब मुझे विदा कीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं कही। जाते समय मायके से कभी भी बेटी खाली हाथ नहीं जाती है, तो उसके भाई और भैया ने उसे भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक लाल साड़ी दी और खुशी खुशी उसे विदा किया। इस तरह वह अपने मायके से विदा होकर गंगा नदी पर आई, जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो वही हो जिसने कल मेरी बड़ी मदद की थी, मेरे पास थोड़ी सी यह रेत है, यह ले जा। अब पूर्णिमा ने अपना पल्लू पसार दिया और बोली, मैया आशीर्वाद में आप जो मुझे देंगी वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसकी आंचल में रख दी। वह उसे लेकर आगे चली गई।
तो उसे आगे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना। तुम जैसे सच्ची हृदय वाली बेटी ने मेरी मदद की थी। कितने लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमें पूछते भी नहीं हैं। लेकिन हे बेटी, तुमने इतनी मेरी मदद की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यह जो हवन कुंड के अंगारे हैं, इन्हें लेती जा। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा ने अपने आंचल में बुझे हुए अंगारों के कोयले ले लिए। माता रानी ने उसकी झोली में वह कोयले रख दिए। अब वह लेकर वहां से चल दी। आगे शिव जी भगवान जो कोढ़ी के रूप में बैठे थे, वे बूढ़े बाबा, वही बूढ़े बाबा जिनके जख्म हो रखे थे। वे बोले, हे बिटिया, तू तो कल वाली बेटी है जो मेरे जख्म ठीक करके गई है। बेटी, मैं तो आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हे बेटी, तेरा यह उपकार चुकाने के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह थोड़ी सी भभूत है, इसे ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया। भोले बाबा ने अपनी भभूति उसके आंचल में डाल दी। खुशी खुशी वह अपने घर आ गई। रास्ते में फिर वही तुलसी माता का चबूतरा पड़ा, जहाँ बूढ़ी माता बैठी हुई थी। और वह तुलसी माता रूपी बुढ़िया माई पूर्णिमा से बोली, हे बेटी, तू कल वाली बेटी है जो कल मेरे बाल को तूने संवारा था। तूने मेरे तुलसी के विड़ला को सींचा था। देखो, तुम्हारी इतनी सेवा से मेरी तुलसी कितनी हरी भरी हो गई है, इनमें कितनी मंजरी आ गई है। हे बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ लो, यह अपने साथ ले जाओ। पूर्णिमा ने तुलसी की मंजरी तोड़कर अपने आंचल में रख लिया और फिर अपने घर को चली गई। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी। अब शाम हो गई थी। वह घर आकर अपने काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की सफाई की, अपने सास ससुर को खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया, खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो क्या देखती है, तो उसके घर के हर एक कोने में हीरे मोती जगमगा रहे थे। कीमती आभूषणों से पूरा घर भरा हुआ था। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? तुम तो कल मायके गई थी। क्या तुमने कहीं से चोरी की या डाका डाली? क्या बात है? पूर्णिमा कहने लगी, हे स्वामी, मैंने कल चोरी नहीं की, ना तो डाका डाली। यह सब तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। इस प्रकार पूर्णिमा ने अपने पति को वह सब बात बताई। अपने पत्नी की यह बात सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। पूर्णिमा की बात सुनकर उसके पति ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि हे पूर्णिमा, तू तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है। पूर्णिमा, तू सच्चे हृदय की सच्ची महिला है। सबके दुख में दुखी होती है, सबके सुख में प्रसन्न होती है। भगवान ने तुझे प्रसन्न होकर तेरे दुखों का अंत किया है। अब तो पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए। अब पूर्णिमा के घर ठाट बाट हो गए। उसका घर बड़े बड़े सेठ साहूकारों के समान हो गया। उसके घर में गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ हो गए। अब तो पूर्णिमा की पूरे गांव में वाहवाही होने लगी। यह बात जब पूर्णिमा की बहन अमावस्या को पता चली तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे इसका बड़ा ही दुख हुआ। वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर आई और बोली, बहन, सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? एक ही रात में तू कंगाल से धनवान बन गई। पूर्णिमा ने कहा, हे बहन, जो भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते, भगवान उनकी एक न एक दिन अवश्य सुनते हैं। वैसे ही भगवान ने मेरी किस्मत सुधारी है। अपनी सारी घटना जो उसके मायके से लेकर घर तक सब कुछ घटित हुई, उसने अपनी बहन को बता दी कि किस तरह से उसके घर में धन का ढेर लग गया। उसकी कहानी सुनकर अमावस्या ने कहा, तो ठीक है, मैं भी अपने मायके जाऊंगी। तू भी मेरा अपमान कर, मुझे भला बुरा कहे। ऐसा सुनने के बाद पूर्णिमा ने कहा, हे बहन, मैं कौन होती हूँ तुम्हारा अपमान करने वाली, तुम्हें भला बुरा कहने वाली? मैंने तो शुरू से लेके अब तक तुम्हारा सम्मान ही किया है। मुझसे तो ये ना होगा कि मैं तेरा अपमान करूं। यह सुनने के बाद अमावस्या अपने घर गई और अपने पति से बोली, आप मुझे मारिए, आप मुझे पीटिए, मुझे मायके जाना है, मुझे वहाँ से धन लाना है।
उसके पति ने कहा, तू तो बावली हो गई है। क्या इस तरह व्यवहार करने से किसी को धन प्राप्त होता है? अपने पास तो पहले से ही धन के अंबार लगे हुए हैं। तू दूसरे का सुख देखकर अपने आप क्यों दुखी होती है? लेकिन अपने पति के बातों को अनसुना करके अमावस्या अपने पति से झगड़ा लड़ाई करके अपने मायके चल देती है। चलते चलते उसे रास्ते में तुलसी मैया एक बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई दिखाई देती हैं और उन्होंने अमावस्या से कहा, हे बेटी, मेरे बाल उलझे हुए हैं। देख, मेरे तुलसी जी का बिड़ला भी, तुलसी जी का गमला भी सूखा है, जरा इसे सींच दे। अमावस्या तो ठहरी एक नंबर की घमंडी औरत। उसने यह सुनते ही कहा, अरे, मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, चलो आगे बढ़ो, मुझे अपने मायके जाना है। अब फिर यह कहकर वह वहाँ से आगे बढ़ गई। आगे उसे वही कोढ़ी रूप में भगवान शिव जी मिले। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, अरे बेटी, कहाँ जा रही है? जरा मेरे जख्मों पर थोड़ा सा मलहम तो लगाते जा। हे बेटी, मुझे कोढ़ हो गया है, मेरे ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, जरा इसे तू उड़ा तो दे। यह देखकर अमावस्या बोली, अरे बाबा, तू तो मुझसे दूर ही रह, तुझे देखकर मुझे घिन आती है। इस तरह अमावस्या ने उस बूढ़े बाबा को भी अनदेखा करके आगे चली गई। आगे जाते जाते उसे मैया पार्वती मिली, जो बूढ़ी औरत के वेश में मंदिर के पास बैठी थी। अमावस्या ने उन्हें भी उनका कार्य करने से मना कर दिया। फिर आगे उसे अपने मायके के रास्ते में गंगा नदी मिली। गंगा नदी के पास ही गंगा मैया बूढ़ी औरत के वेश में बैठी हुई थी। उन्होंने अमावस्या से कहा, हे बेटी, कहाँ जाती है? जहाँ जाती है वहाँ जाने से पहले मेरे घाट की सफाई तो कर दे। देख, मेरे बालों में भी बड़े जुए हैं, इन्हें निकाल तो दे। मेरे हाथ काम नहीं करते बेटी, मेरा काम करेगी तो तेरा उपकार होगा। गंगा रूपी बूढ़ी माई की बातें सुनकर अमावस्या ने कहा कि हे बूढ़ी माई, मेरे पास तो आपके ये फालतू काम करने के लिए समय नहीं है, मुझे बड़ा ही जरूरी काम है, मुझे अपने मायके जाना है। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, पास में ही मेरी नौका है, उसमें बैठकर चली जा। जब अमावस्या उस नौका में बैठती है तो उस नौका में बहुत सारे कांटे आ जाते हैं, जिसमें से एक कांटा अमावस्या के पैरों में चुभ जाते हैं और उसे बड़ी ही पीड़ा होने लगती है। फिर भी वह उस पीड़ा को सहन करती हुई नदी को पार करके अपने मायके में जा पहुंची। मायके में जाते ही ना तो वह अपने भाई भाभी से मिली, सीधे वह अपनी माँ के पास गई और अपनी बहन पूर्णिमा की ढेर सारी चुगली करने लगी। उसने कहा कि माँ, पूर्णिमा जब यहाँ आई थी तो भाभी ने उसे बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि उसका घर भर गया, वह तो अब मुझसे भी अमीर सेठानी बन गई। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत ही क्रोध आया। रानी इतनी क्रोधित हुई कि वह अपनी बहू से जाकर सीधे झगड़ पड़ी। अब अमावस्या आते ही अपनी माँ तथा भाभी में झगड़ा करवा देती है। रानी के मुंह से यह सब सुनने के बाद रानी की बहू ने कहा, हे माँ जी, मैंने तो अपनी ननद पूर्णिमा को सिर्फ एक साड़ी ही दिया था, इसके अलावा पूर्णिमा को मैंने कुछ नहीं दिया। इसके बाद जब तक अमावस्या अपने घर रही तब तक वह अपने भाभी की शिकायत ही करती रही। उसने एक काम नहीं किया और बैठे बैठे परोसे हुए खाने को खाया और इस तरह रात व्यतीत हुई। जब सुबह हुआ, अपने घर जाने लगी तो अपने भाभी से बोली कि भाभी, आपने पूर्णिमा को साड़ी दिया था, मुझे भी साड़ी दे दो। तो उसकी भाभी ने कहा, दीदी, आपके लायक हमारे पास साड़ी नहीं है, अगर तुम मांगती हो तो तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा उपहार तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वह अपने माँ पिता से विदा लेकर वहाँ से रवाना हुई। नदी किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। तब वह वहाँ जाने के बाद बूढ़ी महिला से बोली, हे माँ, आपने पूर्णिमा को उपहार दिया था, मुझे भी दीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाते ही वह उपहार तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद वह माता पार्वती के यहाँ जाती है, फिर भगवान शिव जी के यहाँ जाती है। दोनों ने कहा कि हे बेटी, अगर तू घर जा रही है तो हमारे द्वारा दिया गया उपहार
तेरे घर खुद ब खुद चला जाएगा, तू घर जा। इस प्रकार से वह आगे बढ़ती है। आगे उसे तुलसी माता का विड़ला दिखाई देता है, जहाँ तुलसी माता बुढ़िया के रूप में बैठी हुई थी। पूर्णिमा ने उनसे भी कहा, हे बुढ़िया माई, आपने तो पूर्णिमा को तुलसी की मंजरी दी थी, जिससे सोने चांदी बन गए। हे माँ, आप भी मुझे कुछ दीजिए। तब तुलसी माँ ने कहा, बेटी, तू मुझसे क्या मांगती है? तू घर तो जा, तेरे घर जाते ही तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्न मन से अमावस्या अपने घर पहुंची, यह सोचकर कि उसका घर भी अन्न धन से भर जाएगा। यह सोचकर जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर में ढेर सारे कंकड़ पत्थर, मिट्टी और बहुत सारे कीड़े मकोड़े घर में चल रहे हैं। पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और ऊपर से उसके पति और सास ससुर ने उसे ढेर सारे उलाहने दिए तथा उसे घर से निकालने की बात भी कही। फिर वह अपनी बहन पूर्णिमा के पास गई और फिर रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपनी बहन पूर्णिमा से कहा, हे बहन, मेरे साथ तो ये सब कुछ हुआ। तब उसकी बहन पूर्णिमा ने कहा, बहन, जो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान का भजन करते हैं और उनके निमित्त दान पुण्य कर्म और जो भी उसके पास होता है वह उसे दान करते हैं, चाहे धन हो या फिर श्रम दान, जो भी दान करना है वो दान करते हैं तो उसे उसका 1000 गुना प्राप्त होता है। हे बहन, मेरे पास किसी को देने के लिए तो कुछ नहीं था, पर अपना सेवा भाव और श्रम दान तो था। मैंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना श्रम दान किया और सबकी सेवा की। उसी का परिणाम है कि आज मुझे उसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिला है। हे बहन, तू भी अपने घर जा तथा अपने सास ससुर से क्षमा याचना करके, अपने पति को मना करके अपने घर में भगवान का भजन कीर्तन कर, गरीबों की सहायता कर, उनकी मदद कर तथा जितना हो सके लोगों के प्रति दया भाव दिखा। इतना करने से भगवान तेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे तथा धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। अपनी बहन की बातों को सुनकर अमावस्या अपने घर आई। उसने वैसा ही किया। ऐसा करते करते उसे कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि उसके घर फिर से धन धान की बढ़ोतरी होने लगी। उसके परिवार में खुशहाली पुनः वापस आ गई। घर के लोगों ने उसका मान सम्मान करना आरंभ कर दिया। अब तो दोनों बहन अमावस्या तथा पूर्णिमा में ऐसी मित्रता और ऐसा प्रेम हुआ कि लोग उनकी मिसालें देने लगे। रानी को भी अपने भूल का प्रायश्चित हुआ। उसने भी अपने भूल को स्वीकार किया तथा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पुत्रियों को एक समान माना और एक समान ही व्यवहार करने लगी। इसी प्रकार हे भोलेनाथ, जैसे आपने अमावस्या पूर्णिमा को एक किया, उन्हें धन संपत्ति दिया, पूरे परिवार को एकजुट किया, वैसे ही सब पर कृपा करना, घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखना। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान विष्णु जी की चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन,
दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अखिल असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें छुड़वाया। मोहित बन कर खल ही मचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिधाई, शंकर से उन्हें किन्हीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ही तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। दिखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधु सुमेरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम पद पाई। दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माते की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।